हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब हम नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं तो आपको तीन चीज़ों सबसे ज़्यादा फोकस करनी होती है, जिसमें एक का नाम है प्रीफिक्स। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रीफिक्स, ये आपके प्रीफिक्स होते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट एंड थर्ड पार्ट इज सफिक्स। मतलब कि टोटल जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो तीन चीजों से मिलकर बना है। एक का नाम हमारा प्रीफिक्स है, एक वर्ड रूट और तीसरा क्या है, सफिक्स। और इसी ऑर्डर में नाम लिखा जाता है। प्रीफिक्स पहले लिखे जाते हैं, देन वर्ड रूट लिखा जाता है, एंड देन उसके बाद क्या लिखते हो, सफिक्स लिखते हो। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स वो होते हैं साइड चेन या माइनर फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो साइड चेन या माइनर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको नाम के पहले लिख दिया जाता है, उनको पहले फिक्स करते हो, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रीफिक्स। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बेसिकली एल्काइल चेन, क्लोरो, अमीनो, नाइट्रो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। ठीक है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक नेचर को। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक नेचर का हो गया तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। द वर्ड साइक्लो इज कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जहां भी साइक्लो लगा होगा उसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। साइक्लो मीन सेकेंडरी प्रीफिक्स। और होता है ना 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 1 अमीनो हो गया, ब्यूटेन लिखा, एल्डिहाइड लिखा, कीटोन, जिसका भी नाम लिखते हो जब प्रीफिक्स लगाते हो, जैसे 3 मेथाइल ब्यूटेनल, 1 क्लोरो पेंटेनल, तो जो 1 क्लोरो, 2 क्लोरो या अमीनो लिख रहे हो वो क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। जो ब्रांच होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले ही नॉमेनक्लेचर में लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। और हमारा जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट मेन पेरेंट चेन का कार्बन होता है। जो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट, जिसमें हम पेरेंट चेन को इंक्लूड करते हैं। तो आपका वर्ड रूट मतलब पेरेंट चेन की बात होने वाली है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो आपका है सफिक्स। तो देखो सफिक्स क्या होता है, ये सबसे आखिरी में लिखा जाता है और ये बताता है किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसका मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो किससे पता चलेगा, सफिक्स से। सफिक्स मीन्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये दो टाइप का है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। देखो प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये हाइड्रोकार्बन नेचर को बताता है कि दिया गया कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होगा तो एल्केन, एन जोड़ते हैं। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ा जाता है। तो प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है, ये इन्फॉर्म करता है कि आपका जो दिया गया कंपाउंड है उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अगर आपका एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन जोड़ देते हैं। और जो सेकेंडरी सफिक्स है ये मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है, जैसे एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, एसिड है तो ओइक एसिड, नाइट्राइल्स है, साइनाइड है तो नाइट्राइल, एल्कोहल है तो ऑल लगाया जाएगा। तो ये बताता है मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो ये तीन कैटेगरी में बटा हुआ, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। नाम भी लिखा जाएगा तो पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स के टर्म में। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इसको पूरा क्लासीफाई कर दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल, आप इसको पढ़ोगे वन बाय वन हम इसका नाम लिखेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ जिसका है नाम सीनियरिटी ग्रुप। ये ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, सीनियरिटी, प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल, इसका क्या यूज है, इसको हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। जब किसी कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आप जब नाम लिखते हो तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है किसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानना है और किसको साइड फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सारे हैं बट सबका नाम एक साथ सफिक्स नहीं हो सकता। सफिक्स एक होगा, बाकी सब क्या होंगे, प्रीफिक्स। तो जब भी आईयूपीएससी नाम लिखोगे आपको प्रीफिक्स कई सारे हो सकते हैं, एक से अधिक, बट सफिक्स केवल 1 होता है। तो इसीलिए सीनियरिटी टेबल पढ़ना जरूरी है। इस टेबल से हमें यह पता चलता है कि कौन सा सबसे पहले है। तो जो पहले होगा वो मेजर फंक्शनल ग्रुप, जो बाद में होगा वो माइनर फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा आपका क्या होता है, सबसे टॉप मोस्ट पे। मतलब कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा इनमें से कोई और भी प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेजर होगा, इसी का सफिक्स लिखोगे, बाकी सबके प्रीफिक्स लिख दिए जाएंगे। दूसरा आपका है सल्फोनिक एसिड, इसका क्या नाम है, सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड दूसरा हो गया। तीसरा आपका एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। चौथा आपका एस्टर है, ये आपका ऑर्डर है, इसको याद रखना है। एस्टर होता है, एस्टर के बाद आपका एसिड क्लोराइड है, दिस इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के बाद आपका अमाइड आता है, अमाइड के जस्ट बाद नाइट्राइल्स आते हैं, साइनाइड। ये आपका आइसोनाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल। एंड दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया। ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। एंड देन आपका थायोल है, दिस इज ऐसा चीज नोन एज थायोल। थायोल के बाद ये आपका अमीन आएगा, अमीन के बाद आपका क्या आता है, डबल बॉन्ड एल्कीन। सबसे कम प्रायोरिटी का कौन होता है, एल्काइन होता है। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने वाले हो, इनमें से कई सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ गए, देन बाकी सबको हमें क्या करना है, प्रीफिक्स मानना है, और एक को क्या मानना है, सफिक्स। जो सीनियरिटी में ऊपर है वो सफिक्स, बाकी सब प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो आइए आपको करके एक एग्जांपल दिखाते हैं। अगर अपने पास मान लो ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, हमने आपको ये कंपाउंड दे दिया, मैंने पूछा बेटा इसका आईयूपीएसी नाम जानना है मुझे, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो इसमें ध्यान से देखो, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना। इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, दो। तो दोनों तो मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, प्रायोरिटी में जो ऊपर आएगा वो क्या होगा, सफिक्स, और जो बाद में आएगा वो क्या होगा, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। मेजर हमारा कार्बोक्सिलिक है तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो ये ब्रांच थर्ड पे है। एक और ब्रांचिंग यहाँ पे आया इथाइल का, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे कौन हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, 3 हाइड्रोक्सी। एंड क्योंकि ये 5 कार्बन का है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ओइक एसिड है ये हमारा सफिक्स है, ये क्या है, सफिक्स। और जो ये हाइड्रोक्सी लिखा हमने ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। क्योंकि COOH की प्रायोरिटी OH से क्या है, ऊपर है। तो जो ऊपर है सीनियरिटी ग्रुप में टॉप पे हैं वो मेजर फंक्शनल ग्रुप हैं, और जो नीचे हैं वो माइनर फंक्शनल ग्रुप हैं, इसीलिए ऐसा नाम लिख रहे हैं। चलो एक OH वाला भी ले लेते हैं। अगर हम इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने जाएं, देखो अमीनो है इधर और यहाँ पे हमने OH लगा दिया। तो OH और NH2 देखो बच्चों, अभी मैंने आपको सीनियरिटी में लगाया है, NH2 OH के नीचे आता है, तो नीचे आता है मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कौन हो गया, एल्कोहल हो गया। तो इसका हम नंबरिंग करेंगे एल्कोहल साइड से 1 2 3 4 5 6, है ना, 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा 4 अमीनो। अमीनो पहले क्यों आया, प्रीफिक्स हो गया, बिकॉज हाइड्रोक्सी का प्रायोरिटी क्या है, ऊपर है। देन इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन टू ऑल, या हेक्सेन टू ऑल, या हेक्स टू ऑल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर मैंने आपको एक ऐसा एल्डिहाइड दे दिया, ठीक है, दिस इज और एल्डिहाइड, और एक मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कीटोन, और एक यहाँ पे OH। अब देखो इसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है ना, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है। नाउ यू हैव टू चूज, ये H है, सॉरी एल्डिहाइड लिखोगे नहीं, उधर तो H है ही, ये ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। अब आपको देखो सिंपल, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले सोचना है कितने इसमें फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो 3, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है। सीनियरिटी में टॉप पे कौन आता है, अब सीनियरिटी टेबल देख लो पीछे से। सीनियरिटी टेबल में आप देखोगे तो आपको दिखा होगा एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर आता है, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद OH। मतलब कि मेन हमारा जो है एल्डिहाइड है, बाकी सब साइड चेन हो गए। अब चलो आ जाओ इसका नाम लिखने। नंबरिंग हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप से होता है 1 2 3 4 5। तो एक ब्रांच देखो यहाँ पे लगा है मेथिल का, एक ब्रांच ये हो गया, और एक साइड चेन हमारा ये हो जाएगा। तो ये तीनों प्रीफिक्स में आने वाले हैं, है ना। अब इन तीनों में अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, ये मेथिल के नाम से आएगा M, ये हाइड्रोक्सी H, और ये ऑक्सो आएगा, ऑक्सो कीटोन के लिए बोलते हैं प्रीफिक्स। तो सबसे पहले देखो होता क्या, हाइड्रोक्सी आता है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। देन MNO, मेथाइल पहले आएगा, 2 मेथाइल, 2
मेथाइल, एंड देन कीटोन कहाँ पे 4 पे, तो 4 ऑक्सो, ऑक्सो स्टैंड फॉर कीटोन, कीटोन अगर प्रीफिक्स है तो ऑक्सो या कीटो लिखते हैं, ऑक्सो लिखेंगे तो चौथे पे आएगा, कीटो लिखेंगे तो एच के बाद आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा अल्फाबेट में जहां आ जाए। 4 ऑक्सो 5 कार्बन का है तो पेंटेनल, देखो पेंटेनल में जो नल है, अल है, ये अल आपका सफिक्स हुआ, ये अल क्या हुआ, सफिक्स हुआ, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स हुआ, मेथाइल प्रीफिक्स हुआ, और ऑक्सो क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो सफिक्स हमेशा जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो होता है, और प्रीफिक्स हमेशा जिसकी प्रायोरिटी लो है वो होता है। मतलब जंगल में शेर केवल एक होता है, बाकी सब भेड़िया होते हैं, और उनका नाम पहले लिस्ट करना होता है। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप हमेशा सफिक्स के टर्म में आएगा, और माइनर फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स के टर्म में आएंगे। ये आज के लेक्चर में आपको इतना ही सिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला लेक्चर कल लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।